हेलो स्टूडेंट, आपका है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आपको बोला है कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो कितनी दी गई है -3। यहाँ पे आयटा की जो वैल्यू है वो आपको दी गई नहीं है, यानी कि प्लस में कुछ मान लो कि 0 और उसके मल्टीप्लाई में क्या है आयटा है, तो क्या हो गया ये 0 हो गया था। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं आर कोस थीटा के। तो लेट आर कोस थीटा इज इक्वल टू में -3 एंड आर साइन थीटा जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, यानी कि आटा के साथ क्या है 0 है, तो क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर और थीटा, फिर प्लस का साइन, इसका स्क्वायर होगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में होगा आपका -3 का स्क्वायर और इक्वल प्लस में क्या 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 और -3 का स्क्वायर होगा 9, तो 9 प्लस 0 आ जाएगा आपका 9। यहाँ से आपने आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फार्मूला आता है 1 का। तो आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया 9 के। तो आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि स्क्वायर है तो इसका दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट, और √9 आपका क्या होता है 3 होता है। तो 3 कोस थीटा आपका किसके इक्वल आ गया -3 के, यानी कि आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आर की वैल्यू कितनी 3, फिर कोस थीटा और इक्वल टू में -3। तो जो ये 3 है दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में होगा, यानी कि -3/3 क्या आ जाएगा आपका -1। फिर आर की वैल्यू आपकी 3 साइन थीटा और वो किसके इक्वल था 0 के। तो जो ये 3 है यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के कुछ भी डिवाइड में होता है तो वो 0 ही होता है भाई। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया 0 के। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी देखिए, कोस थीटा कितना -1 और साइन थीटा कितना 0। तो कोस थीटा माइनस कहाँ पे होता है आपका इस क्वाड्रेंट में और इसमें, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो कहाँ पे लाई करेगी सेकंड क्वाड्रेंट में करेगी। और 0 जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है आपकी पाई पे होती है, यानी कि 180 डिग्री पे क्या होता है जो साइन 180 पे होता है वो कितना होता है 0 डिग्री, और 180 को हम क्या लिखते हैं पाई। और जो कोस है उसकी वैल्यू कितनी होती है पाई पे -1 होती है, कितनी होती है कोस ऑफ 180 इज इक्वल टू में होता है आपका -1। तो जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका पाई के, यानी कि एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा पाई बनेगा। तो -3 किसके इक्वल होगा आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा के पोलर फॉर्म में, और आर की वैल्यू है 3, थीटा की वैल्यू है पाई। तो 3 कोस पाई प्लस में आयटा 3 साइन पाई, 3 को ले लिया कॉमन तो कोस पाई प्लस में आयटा साइन पाई। तो दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो ये आपकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगी जो आपसे पूछी गई है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोला है कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी कि आपको दे दिया √3 प्लस में आयटा। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि √3, इसको आप किसके इक्वल लेके चलोगे आर कोस थीटा के, और जो आपकी आयटा के साथ किसकी मल्टीप्लाई है 1 के साथ। तो आयटा की वैल्यू को किसके इक्वल आर साइन थीटा के इक्वल लेके चलेंगे। तो ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो आप क्या करोगे इनका स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि स्क्वायर किया तो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड किया, इसका स्क्वायर क्या होगा √3 का 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 और 1 हो गया आपका
4। तो आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो क्या रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, जो किसका फार्मूला होता है 1 का। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4 के। तो आर की जो वैल्यू है यानी कि 4 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, जो किसके इक्वल होता है 2 के। तो आर की वैल्यू पुट करोगे तो 2 कोस थीटा किसके बराबर √3 के, और 2 साइन थीटा किसके बराबर 1 के इक्वल। तो कोस थीटा कितना 3 √3/2 और साइन थीटा 1/2। ठीक है, तो एंगल क्या होगा आपका, यानी कि दोनों के दोनों कोस भी और साइन भी दोनों की वैल्यू क्या है प्लस में। तो दोनों की वैल्यू प्लस में कौन से क्वाड्रेंट में हो गई, फर्स्ट में हो गई। और 1/2 जो वैल्यू होती है साइन की वो कितने डिग्री पे होती है 30 डिग्री पे होती है। कितने पे 30 को आप 5/180 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि रेडियन में निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5/6। तो एंगल कितना बन गया आपका 5/6। तो √3 प्लस में आयटा किसके इक्वल हो गया आर कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा। आर की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो आर आ गया आपका 2 कोस ऑफ π/6 प्लस में आयटा साइन π/6। तो हेंस दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। यहाँ पे आयटा लिख लेना रह गया था। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आयटा। सॉल्यूशन जो होगा वो आपका आर को आपका है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया है क्या, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आयटा, यानी कि आपको अब की बार क्या दे दिया है आयटा, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है आपकी 0 है। क्या है 0, तभी तो क्या हुआ आयटा प्लस 0 है, तभी तो वो क्या बनेगा आयटा बनेगा। तो आपकी आर साइन थीटा यानी कि आयटा वाली जो वैल्यू है यानी कि आयटा की मल्टीप्लाई किसके साथ है 1 के साथ, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी अब की बार क्या है 0 है। तो आर कोस थीटा आपका क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यानी कि स्क्वेयर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 0 का स्क्वेयर 0 और 1 का स्क्वेयर 1 0 + 1। तो आर स्क्वेयर आपने ले लिया कॉमन, तो क्या हो गया यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो ये होता है आपका 1। तो आर स्क्वेयर की और 1 की मल्टीप्लाई 1 और इक्वल टू में भी आपका कितना है 1। तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 1 के। तो आर क्या होगा आपका 1 का अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो आर की वैल्यू पुट करोगे 1, तो यानी कि कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं, क्या रहेगा कोस थीटा इक्वल टू में आपका क्या है 0, और आर की जगह आपने पुट किया क्या 1, तो 1 साइन थीटा यानी कि साइन थीटा हो गया, और इक्वल टू में कितना है आपका 1 है। तो कोस की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है आपकी 90 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे 90 पे। आपने टेबल भी पढ़ी होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये बात आपने 8th चैप्टर में 10th क्लास में भी पढ़ी है। तो देयरफॉर आयटा इज इक्वल टू में आपका क्या हुआ आर कोस थीटा प्लस में आयटा आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू π/2 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे आयटा आर की जगह 1 साइन और थीटा की जगह π/2। हेंस दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। तो ये है आपकी पोलर फॉर्म जो आपको चाहिए थी।